नहीं, आप ही क्या है? आत्मा है। जब मैं कहते हैं वही आत्मा है। तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं संसार में जो अपने से प्रेम न करता हो। इसलिए आत्मा कहता है परमाणु रूप है। और ऐसी जो आत्मा है उसका श्रवण करेंगे, आप मनन करेंगे, ध्यान करेंगे तो आपको भी आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। बालकनाथ सिद्धदेव फाउंडेशन पावी जयपुर बंगला से पधारे स्वामी जी, पूज्य स्वामी कुमार स्वामी जी महाराज। महाराज जी के बड़े ही प्रेमी संत रहे हैं। पूज्य महाराज के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव रखते हैं और महाराज जी इनके स्थान पर 3 बार गए थे, काफ़ी दिन रहे उनके यहाँ। और स्वामी जी वहाँ पर कुछ कार्य करते हैं समाज सेवा के भी, विद्यालय है, कॉलेज है। हम सभी लोगों को कुछ उपदेश देंगे। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंभाय तेजसे मुक्तानंदाय गुरुवे शिष्य संसार हारिणे भक्त कार्ये कदेहाय नमस्ते चित्सदात्मने सहवीर्यं करवावहि तेजस्विनामोदितमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। सभी प्रिय आत्मन को प्रेम से, सम्मान से नमस्कार। जिस विषय में शब्दों में बांध नहीं सकते वो विषय के बारे में तो भी हम सभी संतों ने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। थोड़ा अभिशांतर कर रहा हूँ कल के विषय के बारे में, थोड़ा बाद में हम कोशिश करेंगे मूल सब्जेक्ट पर आने की। कल का विषय था कि सबको छोड़कर मेरे शरण में आओ। बम्बई में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। रिपोर्टर ने पूछा, बोले स्वामी जी आपके जो कृष्ण है इज अ वेरी इगोइस्ट पर्सन। वो कैसे कह रहे हैं कि सबको छोड़ के मेरे शरण में आओ? What that means? उसके जैसा इगोइस्ट पर्सन है ही नहीं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है। खुदा का नूर आदम से जुदा नहीं है। खुद ही मिट्टी खुद खुदा हो गया। अब जिसकी खुद ही मिट्टी वो खुदा हो गया है, कृष्ण को पता ही नहीं था मैं कौन हूं, तो ही वो ऐसे वाक्य बोल सकता है, तो ही वो ऐसा कह सकता है कि मेरे शरण में आ। हम कह सकते हैं कि हम पल पल में अपने आप को समझते हैं, वो हम कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारे दादा गुरु नित्यानंद जी थे in 1943, मैं यहां हूं तू क्यों मरा? कई मुर्दों को उठा दिया उन्होंने, कई मुर्दों को, नॉट इन एंशिएंट डेज, in 1943। तो ये कब हो सकता है? उन्हें पता ही नहीं होता है। वो भी शक्ति, वो भी बीज आप में है, वो भी आप है, सिर्फ बढ़ता है। ईगो हट जाए, चिदानंद स्वरूपम शिवोहम सर्वम, मैं वही हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह, नथिंग एल्स एक्सेप्ट गॉड, मैं वही हूं। आप भी वही परम परमात्मा के बीज हो, आप ही खुदा हो। सिर्फ थोड़ा पता है। ये अरब में एक कहानी है, अरब में एक कहानी है। क्या हम सब कहते हैं ये भगवान ने सब बनाया है और भगवान ने आदमी को बनाया है, भगवान ने ये आदमी को बनाया है। तो एक ने पूछा है ये रोज का इतना प्रोडक्शन क्यों कर रहा है भगवान? ये क्यों इतना प्रोडक्ट कर रहा है? ये
कह रहे हैं ये भगवान बना रहा है, तो ये रोज का इतना प्रोडक्शन, इतनी अरबों खरबों हमारी वस्ती बढ़ रही है, तो ये बंद क्यों नहीं कर रहा है? तो भगवान ने तो एक ने जवाब दिया, अभी तो पूर्ण आदमी वो बना ही नहीं सका, इसलिए ये प्रोडक्शन चालू है। इसलिए ये प्रोडक्शन चालू है, जब पूर्ण बनाएगा तो बाद में ये समाप्त कर देगा। तो पूर्ण का उन्हें आप पर छोड़ा है, आप पर छोड़ा है। भगवान ने थोड़ा बाकी रखा, आपके लिए छोड़ दिया। तो कैसा आप हो सकता है पूर्ण? You meditate yourself, you worship yourself, your love, your God, done with you as you. Meditate yourself. अब हम विषय पर जा रहे हैं। तो पहले विषय से पहले जाने पर what the physical body, फिजिकल बॉडी के लिए हम पहले सोच रहे थे। शरीर को क्या कहा गया? पुरुष। पुरुष मीन्स नगर, नगर मतलब है शहर। इस शहर में 7 करोड़ जीवाणु है। कितने? 7 करोड़। ये शरीर में 7 करोड़ है। वो मेंटेन कौन? इधर मच्छर आया तो हाँ दौड़ के नहीं जाना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली हाँ मच्छर को मार देते। ये कौन है? वो हैंडल दैट, वो सारा कौन हैंडल करता है? वो कौन हैंडल करता है? वो कौन है? हम उसको कैसे जानेंगे? उसको जानने के लिए हम क्या करना चाहिए? इसके लिए देखिए वैज्ञानिकों ने ऐसा मॉडल बनवाने का प्रयत्न किया है मनुष्य जैसा। तो वैज्ञानिक थक गए, तो बोले ये मॉडल बनाने के लिए 7 किलोमीटर लंबा चौड़ा मशीनरी फिट करनी पड़ेगी, और उसका जो आवाज ढुल आएगा ना 25 किलोमीटर तक आएगा, जब कुछ वो बन सकता है। तो हमारे वो अदृष्टा ने 5 फीट के अंदर ये मशीनरी फिट कैसी की होगी? वो मशीनरी कैसी फिट की है उसमें? अद्भुत, और अद्भुत। तो हम कभी प्रयत्न किया है उसको जानने के लिए? कभी नहीं, कभी नहीं। इसलिए हमारे बाबा जी ये युग के लिए क्या कहते थे? ये कलयुग, हम कहते कलयुग। थर्ड क्लास से बहुत से लोग कहते हैं नो 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 नो। कलयुग मीन्स कला का युग। आप में कला आ जाए, अभी जान सकते हैं आप कौन है। झोली मेरी तंग है, तेरे दरबार में क्या कमी है? आप जितने बैठे हो, झोली कितनी लोगों की फिट करके बैठे हुए हैं, तो वो तो फिर क्या आएगा? हम सब संतों ने बहुत प्रयत्न किया है। नॉकिंग द डोर, हु आर यू? यो आपको दरवाजा ठोक ठोक के कह रहे हैं कि तू कौन है? तू कौन है? तू वही है जो वो है। नॉकिंग द डोर। पर हम आप बोलते रहो, हम झोली बंद है, ऊपर से चले जा रहा है। झोली खोल के रखो तो आप भी पाओगे कि आप कौन है। ये देखो, अभी पूर्व संत ने कहा था हमारे 3 बॉडीज हैं, कारण महाकरण सूक्ष्म। और कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, आके तो ये कितना बोर आदमी है, ये कितना बोर लगता है। कोई आने से कोई लगता है ये नहीं आया तो अच्छा था। क्यों? ये जो हमारे शरीर में से ओरा निकलती, ओरा, अरे ओरा जब जो सीधी ओरा निकलती है ना, तो मानना ये आध्यात्मिक आत्मचिंतनिक व्यक्ति है। और बहुत सी चीज ओरा ऐसी तैरी होती है, तो वो आपके पास आते ही लगता है इतना बोर है, चला जाए तो अच्छा है। तो आपकी ओरा कैसी है? आपकी ओरा जो observe yourself,
आपको देखो, आप कहां हैं? जब तक आप कहां खड़े हो ये नहीं जान सकते, तब तक वो अदृष्टा गुरु के बारे में बड़ा सुंदर वाक्य रहा है। गुरु इज नॉट अ ह्यूमन बॉडी, गुरु इज नॉट अ ह्यूमन बॉडी, यह अदृष्टा है, पर वो भी आपके पास है। वो इस मंडाल में, वो अदृष्टा शक्ति है, इस मंडाल में घूमती रहती है। जब आप पूर्ण कंप्लीटली सिलेंडर, पूर्ण शरणागत हो तो आप ही खुदा हो सकते हो, आप ही अल्लाह हो सकते हो, आप ही कृष्ण बन सकते हो, आप ही राम बन सकते हो। आप में इतनी कैपेसिटी इस कलयुग में भगवान ने आप में दी है। तो हम ऐसा आज व्हाट द मीनिंग ऑफ निर्वाणा, हैरत है सकी कबीर है हराई, बोल सिंध में समाई। बाबा जी मतलब मैं बोल सिंध में समा गई, पर बाबा जी के लिए मैं कहूंगा हैरत है सकी रहो कबीरा हराई, बूंद में सिंध समाई। बाबा जी बूंद थे पर पूरा समुद्र बाबा जी में समाया हुआ था। किस सब्जेक्ट बारे में नहीं जानते थे, ऐसा था ही नहीं। वो बैठ गए, उनके पास बैठने से भी उनका सानिध्य, कहते हैं मौन या व्याख्यान से शिष्यों का संशय मिट जाता था। प्रवचनों से कुछ कितना नौकिंदौर कितने सुधरे हुए, देखो कितने सुधरे हैं आप, कितने सुधरोगे यू मेडिटेटर साहब। बाबा जी के पास में सिर्फ सानिध्य से ही हमारे जो दरवाजे कई जन्म पुनर्जन्म मरण यह संसारे बहुत सारे कृपया पाही पाए मुरारे भज गोविंदम भज गोविंद, ये कवाड़ बंद है। पर उनके सानिध्य में बैठते ही बिना प्रवचन से, बिना देखने से दरवाजे खुल जाते थे। ऐसे मेरा बहुत बार उनका अनुभव आया। उनके चरण में वंदन करते हुए सभी को एक बार फिर से कहूँगा, हमारे बाबा जी हरदम एक बात कहते थे, यू मेडिटेट योरसेल्फ, यू वर्शिप योरसेल्फ, योर गॉड dwell within you as you। आपको ध्याओ, आपको पूजो, आपको वंदो, आप में ही आपका राम आप बन के रहेगा। ये करने से वेर इज आत्मा यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। थैंक यू। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। फिर से सभी प्रिय आत्मन को नमस्कार। अस्तु। पूरी समझ में बताया इस विषय में। अब इसके आगे मैं अनुरोध करता हूँ हमारे वृंदावन बजारे पूज्य स्वामी जी शिव स्वरूप जी महाराज वे भी इस विषय में कुछ बताए डालेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंड प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय वीर स्वामी जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंड प्रणाम। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। 2 मिनट भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन मोर मुकुट मथ तिलक विराजे गले वजंती माला। मोर मुकुट मथ तिलक विराजे गले वजंती माला। कोई कहे देव
देवकी का बेटा कोई कहे नंद लाला भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। माटी खटिया माटी बिछौना माटी का है सिराना, माटी खटिया माटी बिछौना माटी का है सिराना, माटी का ये बना पुतला माटी में मिल जाना भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। कागज की एक नाव बनाई छोड़ दई गंगा में, कागज की एक नाव बनाई छोड़ दई गंगा में, धर्मी धर्मी पार उतर गए पापी डूबे जल में भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। व्यास नारायण 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 व्यास नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान की बहुत सुंदर चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं। जहाँ सबको पहुंचना है आत्मा वाले दृष्टव्य प्रिय मोद और प्रमोद। देखिए व्यक्ति कहाँ कहाँ आनंद के लिए हाथ मारता है। कोई कहता है मैं इतना धन कमा लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, कोई कहता है प्रतिष्ठा प्राप्त कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, कोई कहता है इतनी बड़ी कोठी बना के, कुछ भी यानी आनंद के लिए वो व्यक्ति कहीं भी हाथ मारता है उसको आनंद की झलक दिखाई होता नहीं है, ये कल्पना है बिल्कुल। प्रिय मोद और प्रमोद, प्रिय वस्तु लगी हमको, जैसे भंडारा होता है पंगत लगी है और उसमें से किसी को रसगुल्ला बहुत प्रिय है, इधर से बाल्टी में वो चला आ रहा है और जिसको प्रिय था आते आते उसकी बगल तक वो खत्म हो गए। बोलो राधे राधे। वो एकदम क्या हो जाएगा, बोले हमारी पत्थर में नहीं आया अभी, अच्छा एक बार फिर चलेगा लगता है। देखो उसको प्रिय है वो, अब वो दोबारा जब चला वो तब अब की बार तो आएगा, अब की बार आएगा, अब पत्थर में आ चुका है, अब उसको देख करके मोद हो रहा है। क्या हो रहा है, अभी प्रमोद यानी आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, उसको देख देख करके प्रसन्न हो रहा, आ गया आ गया आ गया। अभी खा थोड़ा लेगा, हमारे वृंदावन में तो वैष्णव आधा घंटा तक जयकारा लगाते हैं तब जा करके वो प्रसाद मिलता है। तो अभी नमा पार्वती मिलेगा, 15वां अध्याय होगा, हैं ऐसे थोड़े जल्दी पालेगा। अच्छा जब सब हो गया तो सबसे पहले वो क्या चीज खाएगा, बोलो जो उसको प्रिय है। अब उसने पा लिया तो कह रहे अब हमको आनंद का अनुभव हो गया। वो कितनी देर का आनंद था, यानी संसार में कुछ भी प्रिय नहीं है। आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो, वही आप श्रवण कर रहे हैं, अपने से होता है, अपने से ही तो प्रेम होता है। बढ़िया चीज चाहिए तो अपने लिए, बढ़िया वस्त्र चाहिए तो अपने लिए, बढ़िया कुछ भी चाहिए बोले अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। आत्मा एक है कि अनेक है, बोलो आत्मा तो एक है ना। हमारा महापुरुष क्यों ध्यान रखते हैं कि आश्रम में हर व्यक्ति का क्यों ध्यान रखते हैं, ये बीमार है तो इसको खिचड़ी दो,
हम बीमार हो जाए, हमारे लिए खिचड़ी बन जाए और उसके लिए ना बने। आश्रम में जितने भी मेंबर हैं सबका ध्यान महापुरुष क्यों रखते हैं? एक संत के गौशाला में भूसा आया 32 क्विंटल, 32 क्विंटल भूसा। अब वो महापुरुष देख रहे थे, देखिए सबके अंदर एक आत्मा है। अगर हमको कोई कह दे ऐसा शब्द तो हमको कितना बुरा लगता है, अगर हम किसी के प्रति कहें उसको बुरा नहीं लगेगा। 32 क्विंटल भूसा आया तो महापुरुष देख रहे हैं बिल्ली बार बार भूसे पे चढ़ती है, नीचे गिर जाती है, चढ़ती है, नीचे गिर जाती है, चढ़ती है, नीचे गिर जाती है, उसकी आंखों में आंसू हैं। तो वहां के जो थे महापुरुष, उन्होंने कहा भाई लगता है इस भूसे के अंदर बिल्ली के इसके बच्चे रह गए हैं, कहा भाई भूसा निकालो। अरे महाराज 32 क्विंटल भूसा, सब संतों ने मुख पे कपड़ा बांधा, अच्छा महाराज जैसे आप किया गया 32 क्विंटल भूसा कौन निकाल? एक ने कहा कोई बात नहीं, मर भी गए होंगे तो मरे हुए बच्चों से भी बिल्ली संतोष कर रही है, तुम निकालो। भूसा निकाला गया। देखिए महापुरुषों का संकल्प, सब भूसा निकाला गया, थोड़ा रह गया। आप तो नीचे होंगे, मर गए होंगे, लेकिन क्या देखा, बिल्ली के बच्चे फुदकते हुए मां के पास आ गए। देखिए महापुरुषों का जो संकल्प होता है, ये महापुरुषों की जो वाणी होती है ना, ये मिथ्या नहीं होती है। अब श्रुति कह रही है कि तुम सच्चिदानंद रूप हो, हमको अनुभव हो रहा है कि हम जन्मने वाले, मरने वाले, सुखी हैं, दुखी हैं, लेकिन आप किसकी बात मानोगे? अपना अनुभव मानोगे या श्रुति की बात मानोगे? किसकी बात मानोगे? भाई श्रुति कह रही तो सच्चिदानंद हो, हमको अनुभव हो रहा है हम सुखी हैं, दुखी हैं, मरने वाले हैं, जन्मने वाले हैं, किसकी बात मानोगे? ये कोई संसार वाली बात नहीं है कि स्त्री को देखा और प्रेम हो गया, ऐसे भगवान को देखेंगे तब प्रेम करेंगे, नहीं, यहाँ तो विश्वास करना पड़ेगा। आज महाराज जी से भी चर्चा हो रही थी, कब महाराज जी आत्मा का दर्शन कैसे होगा? बोले आत्मा में स्थित हो जाना ही आत्मा का दर्शन है। उद्धव ने बहुत ज्ञान दिया गोपियों को, कोई असर नहीं हुआ। वो कहते हैं कि ब्रह्म के हाथ नहीं, पैर नहीं, तुम किसकी चर्चा कर रहे हो? बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। अरे उस ब्रह्म के हाथ पैर नहीं है। गोपियां कहती नहीं, एक ऐसा ब्रह्म आया है वृंदावन में, उसके हाथ भी देखे हमने, दूध निकालता था, वो माखन भी खाता था, तुम कह रहे उसके हाथ पैर नहीं है। बहुत उपदेश दिया, गोपियों पे प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन वही दो श्लोक जब कुरुक्षेत्र में भगवान ने कहे और जीव भाव ध्वंस हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गई। क्यों हो गई? उद्धव कहते रहे नहीं प्रभाव पड़ा, भगवान ने कहा और अपने स्वरूप में स्थित हो गई। बोले अब कन्हैया तुम कहीं भी रहो, अब आपकी कोई जरूरत हमें नहीं है। तो महापुरुष जो होते हैं वो देख लेते हैं, रुचिनाम व चित्रा धृजकुटिल नाना पथश्याम, नाना प्रकार के रास्ते हमको पहुंचाते कहाँ है, पहुंचना हमको वही है ना। इसलिए कहीं भी सुख नहीं है, सुख तो अपने नहीं है। कितनी बार महाराज श्री दृष्टांत देते थे, पर्दे पर आग लग रही है, पर्दे पर सब चीज हो रहा है, हवन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर्दे का कुछ। बच्चे को ज्ञान कराना है तो कैसे कराओगे? उस समय तो सिनेमा चल रहा है, कैसे ज्ञान कराओगे? उधर देखना पड़ेगा, रील कहां से आ रही है। इसलिए महाराज जी कहा करते थे, ज्ञान की चर्चा, लेकिन ज्ञान को धारण करना वो कोई कर सकता है। इसलिए दृढ़ ज्ञान जब हो जाता है गुरु कृपा से, गुरु परंपरा से जिन्होंने अध्ययन किया है, उन्हीं को ही ठीक ज्ञान होता है। नहीं तो इधर उधर से ग्रंथ पढ़ लिए भटक जाता है, उसके ग्रंथ मैंने पढ़े, उसके भी पढ़े, उसके भी पढ़े, उसके भी पढ़े। गुरु परंपरा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। आज हम जिससे भी मिलते हैं, कोई भी संत, ओंकार महाराज जी, अरे उनसे हमने ये अध्ययन किया, हमने ये ग्रंथ पढ़ा है, हमने ये ग्रंथ पढ़ा है, नतमस्तक हो जाते हैं।
तो गुरु परंपरा से ज्ञान होता है। तो नारायण इस आत्मा को जानने के लिए श्रोतव्य, श्रवण तो करना ही पड़ेगा। बिना श्रवण किए कोई काम चलेगा नहीं। भक्ति मार्ग में भी देखिए, पहले श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्ये आत्मनिवेदनम। पहले उपनिषदों में श्रोतव्य, पहले सुनो, सुनोगे नहीं तो ज्ञान कहां से होगा। दरबार साहब में भी सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। श्रवण मात्र से, अगर उत्तम अधिकारी है तो श्रवण से काम बन जाएगा, उसको मनन निधिध्यासन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तम अधिकारी नहीं है तो वो मनन करे, निधिध्यासन करे। निधिध्यासन के लिए कहाँ जंगल में जाएंगे, इसलिए पहले सत्संग में आओ, सत्संग श्रवण करो नारायण, इस किले में रहो। इसलिए महाराज जी कहते थे संतों के बीच में रहने से आपके नियम बने रहेंगे। स्वतंत्र जीवन तो फिर जब मर्जी खा लोगे, जब मर्जी पी लोगे, जब किसी के यहाँ चले जाओगे, कोई नियम नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। वो बाहर का ही रस लेते रहेंगे, बाहर का ही आनंद लेते रहेंगे। हमारे महाराज जी कितने संतों के पास भटके गए हैं। उत्तराखंड में बता रहे थे महाराज जी, एक संत हमको मिले, कभी जानवर बन जाते थे, कभी महात्मा बन जाते थे, और दौड़ते दौड़ते मेरे पास आके कहते थे भक्ति बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना भक्ति नहीं। बस हम समझ गए। ऐसे ऐसे महापुरुषों के पास एक बार कह रहे महाराज जी हम किसी संत के यहाँ गए तो पत्थर मारते थे, पर पास नहीं आने देते। भक्तों ने मना किया महाराज इधर मत जाइए, वो संत पत्थर मारते हैं, लेकिन लगता किसी को नहीं था। लेकिन महाराज जी ने कहा हम तो जाएंगे। गए, उन्होंने गेट बंद कर लिया, बाहर बैठे रहे 3-4 घंटे महाराज जी बाहर बैठे रहे। गेट खोला, संत ने अंदर बुला लिया। अच्छा बैठे हो आप, अपने हाथ से भोजन बनाया, उनको खिलाया, चिमटा रखा था साथ में ही। महाराज जी ने कहा कि थोड़ी और कृपा हो जाए, चिमटा उठा लिया मारने के लिए। 40 साल की साधना का फल तुमको दे दिया और फिर कृपा मांगते हो तुम। महाराज जी कहते हैं उस दिन के बाद हमारे भीतर न काम आया, न क्रोध आया, न लोभ आया। जहाँ पहुंचना था वहां पहुंच गए, बिना महत्पाद रजोभिषेका, बिना महापुरुषों के चरणों की धूल की बिना आप जान लोगे अपने को, असंभव नहीं। इसलिए तद्विधि परिपाते न परिकृष्ण से महापुरुषों के चरणों में आना पड़ता है, वंदन करना पड़ता है। और इतना ही कहकर, और महापुरुष बैठे हैं हमारी स्वामी शांति धर्मानंद जी महाराज, और हमारे मीठा मीठा ये भी बोलते हैं स्वामी जी, बहुत अच्छा श्रवण करने को मिल रहा है। वास्तव में ज्ञान के बिना तो भक्ति भी रोती रहेगी ना। वृंदावन में देखिए किसके बेटे हैं, भक्ति के ही तो बेटे ज्ञान वैराग्य हैं। ज्ञान वैराग्य नहीं तो भक्ति तो रोएगी रोएगी है ना। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। जहाँ पहुँचना है हमको, वो अपना स्वरूप है, वो सत्य चित्त आनंद है, वहीं पहुँचना है सबको। इसलिए कोई टेंशन हो जाए, घर में तनाव हो जाए, कई लोग होते हैं, क्यों टेंशन होता है आजकल, क्यों तनाव होता है? इतना काम बढ़ा लिया, इतना विस्तार कर लिया, अब समय नहीं है, सत्संग का भी समय नहीं। पहले लोगों के पास सुविधा नहीं होती थी, लेकिन समय निकाल लेते थे कि इतने दिन हम सत्संग सुनेंगे। अब इतनी सुविधा बढ़ गई, अब समय नहीं है हमारे पास, इसलिए टेंशन हुआ। तुम चाह करके भी, कोई तो आत्महत्या कर लेते हैं। एक तो घर में टेंशन हुई, अब फांसी लगा के मरेंगे, तो गया, फांसी लगानी आती नहीं थी, तो कोई देख रहा था, बोले भाई तेरे को नहीं लगानी, मैं तेरे को सिखा देता हूँ। देखो ऐसे ऐसे गले में फंदा डाला जाता है, नीचे पत्थर रखा जाता है, देख मैं पत्थर पे खड़ा हो रहा हूँ और मैं गले में फंदा डाल रहा हूँ, जब मैं कहूँ तो नीचे से पत्थर हटा देना और फांसी लग जाएगी। उसने ऐसे किया, पत्थर हटाया तो उसका गला घुटा, वो चिल्लाया, जो फांसी लेने आया था वो तो भाग गया, हाय इतना दुख, और जो सिखाने वाला था वो मर गया। और कर्म भोग और संस्कार
का चक्कर बहुत, कहाँ किसकी मौत आ जाएगा ये कोई नहीं कह सकता। ये कर्म भोग का संस्कार 84 लाख मनुष्य योनि को अलग रखिए, 84 लाख योनियों का चक्कर है। ये बात मिलेगा मनुष्य जन्म, ये सौभाग्य मिलेगा हमको ओंकारेश्वर में नर्मदा किनारे बैठने का और ऐसे महापुरुषों के श्रवण करने को फिर नहीं मिलेगा। कौन सी योनि में चले जाएंगे? जिस धन के लिए आप इतना परिश्रम करते हैं, कमाते हैं। एक सेठ ने तो दीवार में सोने के बिस्कुट काट रखे थे, बुढ़ापे में काम आएंगे, हाँ इसको निकालूंगा। अब देखिए अंत समय आया, लकवा मार गया, वाणी बंद हो गई, ना बता सकता है, ना लिख के भी नहीं बता सकता और ना बोल सकता है, और दीवार की ओर देखे जा रहा है। बेटों ने कहा हाय हाय पिताजी हम कोठी नहीं बेचेंगे, चिंता मत करो। दीवार की ओर देखे जा रहा है। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे सरप योनि बलबल होते, सरप योनि में जाएगा कि किसका चिंतन होगा? और बेटों ने तकिया लगा दिया कि पिताजी की गर्दन टेढ़ी ना हो जाए, इधर देखे ही नहीं, लो अब और कर लो, चिंतन किसका होगा? इसीलिए सौभाग्य प्राप्त नहीं होता नारायण। न धन में सुख है, न किसी में भी सुख नहीं, अपनी आत्मा में सुख है, उसी का ही चिंतन मनन करना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रमोद क्या है? सभी लोग के आनंद के लिए विषयों से पर उसकी झलक मिलती है, आनंद मिलता नहीं है। और सबसे बड़ा जो हमारा कर्तव्य है वो यही है, जितना मौका मिले हम श्रवण करें, सत्संग करें। बिना श्रवण के न ज्ञान मिलेगा और न भक्ति मिलेगी और न ही दुखों का अंत होगा। तो बड़े सुंदर ढंग से बताया स्वामी ने। अब इसके बाद अंतिम में मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे काशी से पधारे विदुर वरिष्ठ पूज्य स्वामी दिव्य चेतन जी महाराज से कि वे भी अपने उनका ज्ञान है, अनुभव है, उसके अनुसार इस विषय पर कुछ गंभीर प्रकाश डालेंगे, कुछ नई बातें हमको देंगे। हाँ ये महाराज। जो कण कण में व्याप्त है उस परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करते हुए और पूज्यपाद महाराज के चरण में भी प्रणाम करते हुए मंच में उपस्थित महामंडलेश्वर गण विद्वत वरिष्ठ विरक्त संतों के चरण में भी प्रणाम करते हुए और संत भगवान हैं उन सभी को प्रणाम करते हुए ज्ञान रूप सागर में जो गोता लगाने वाले जो भक्तगण हैं उनको भी अभिवादन कर। आज का जो विचार रखा है
आत्मावारे दृष्टव्या। ये जो प्रसंग है बृहदारण्यक उपनिषद का है। बृहदारण्यक उपनिषद के मैत्रेय ब्राह्मण के अंतर्भूत आया है। देखिए बाकी सभी प्रसंग एक एक बार आता है, किंतु ये जो प्रसंग है 2 बार आया है। जो उपनिषद के जो अध्ययन करते हैं अथवा अध्ययन करवाते हैं वो महापुरुष जानते हैं। द्वितीय अध्याय के 4th ब्राह्मण के अंतर्भूत भी आया है और 4th अध्याय के जो 5th ब्राह्मण है उसके अंतर्भूत किया है। इसको 2 बार क्यों बता दिया? इसका मतलब आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ है। बृहदारण्यक उपनिषद कोई अलग नहीं है, ईशावास्य उपनिषद की ही एक प्रकार से व्याख्या है। ईशावास्य उपनिषद के पहले वाले 2 मंत्र है, ईशावास्यमिदं और दूसरा कुर्वन्नेवः कर्माणि। इन्हीं 2 मंत्रों की व्याख्या बृहदारण्यक उपनिषद में प्रतिपादन किया है, किंतु प्रतिपादन करने की शैली थोड़ी अलग है। समस्त बृहदारण्यक उपनिषद को आप विचार करके यदि देखें, वहां 2 ही पदार्थ का निरूपण है, तीसरा पदार्थ का निरूपण नहीं, क्योंकि संसार में ही 2 ही पदार्थ है, तीसरा पदार्थ आप दिखा नहीं सकते। एक दृष्टा है और दूसरा एक दृश्य है। दृष्टा कहते हैं देखने वाला जो है उसको दृष्टा कहते हैं, और जिसको देख रहे अथवा ज्ञान का जो विषय बनता है वो दृश्य है। उसी को ही बृहदारण्यक उपनिषद में 2 सूत्रों के द्वारा प्रतिपादन किया, अविद्या सूत्र और विद्या सूत्र के द्वारा। अविद्या सूत्र के द्वारा समस्त जो दृश्य पदार्थ है उसको प्रतिपादन किया प्रथम अध्याय में, और प्रथम अध्याय में जो प्रतिज्ञा की थी विद्या सूत्र के आत्मैत्येव उपासिता, उसी की ही व्याख्या है दूसरे अध्याय में, उस दृष्टा के ओर ले जाते। इसलिए यहाँ आत्मवारे द्रष्टव्य अर्थात विद्या सूत्र के द्वारा प्रतिपाद्य जो आत्म तत्व है उसको ही देखना चाहिए। अरे आत्मा को कैसा देखे? अभी स्वामी जी बता रहे थे, देखा जाता है उसी वस्तु को जिसमें रूप है, रंग है, कोई ना कोई गुण हो। आत्मा तो निर्गुण और निराकार है, उसको हम कैसा देखें? देखने का साधन कैसा है? इसलिए वहां देखने का मतलब है साक्षात्कार करना, अनुभव करना। उस आत्मा को अनुभव करने के लिए कोई आपको अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को किसी मंदिर में बैठा है, किसी जगह में बैठा है, ऐसा नहीं, वो सर्वत्र है। सबसे प्रधान मुख्य मंदिर है हमारा अंतःकरण माना जाता है। जैसा वहां एक प्रकरण आता है पुराण में, हिरण्यकशिपु ने समस्त मंदिरों को तोड़ दिया था और प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते थे, उसको अनेक प्रकार के दंड भी दिया। किंतु माता तो माता ही होती है, कुपुत्रो जायेतः क्वचिदपि कुमाता न भवति। कया तो रोती थी, अरे मेरे पुत्र को ये क्यों दंड दे रहे। अचानक एक बार नारद जी वहां प्रकट हो जाते,
नारद जी के सामने अपना दुख प्रकट करती है कयादु। भगवान, मेरे जो पति है ये छोटा सा बालक को इतना सता रहे, दंड दे रहे, मैं क्या करूं? तभी नारद जी ने कहा, जो तेरा पुत्र जो कर रहे वही तुम करो। ऐसा तेरा पुत्र भगवान का निरंतर स्मरण कर रहे, चिंतन कर रहे, पूजा कर रहे, उसी प्रकार तू भी करो। कयादु ने कहा, भगवान मैं कैसा पूजा करूं? जितने भी मंदिर है मेरा पतिदेव ने तोड़ दिया, मैं कैसा पूजा करूं? भगवान नारद जी वहां सुंदर उत्तर दे रहे, दुनिया के समस्त मंदिर भले भी तोड़ दिया, देवी एक मंदिर अभी भी बचा है, तेरा जो अंतःकरण है, हृदय है, उसको कोई नहीं तोड़ सकते। उस मंदिर में बैठा हुआ जो भगवान है उसकी तुम पूजा करो। तो कहने का तात्पर्य ये है, तो आत्मा कोई अन्यत्र नहीं है, हमारे अंदर ही है, हमारा स्वरूप ही है। हमारा स्वरूप होने पर भी उसको हम लोग भूल गए हैं। तो क्यों भूल गए? अज्ञान है, अविद्या है, उपाधियों के कारण उस उपाधि को ही प्रधान माना। जैसा हमारे जो शरीर को विभाजन करके हम देखिए, उसमें दो तत्व है, एक जड़ पदार्थ है, एक चेतन पदार्थ है। जिस चेतन पदार्थ के द्वारा हम परिचय दे रहे, मैं महात्मा हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, किंतु उसके द्वारा हम यश भी चाहते हैं। जो परिचय जिसके द्वारा दे रहे उसको हम भूल रहे। जो जिसके द्वारा हम परिचय दे रहे, जो प्रकाशित कर रहे, वही दृष्टा है, वही आत्मा है। और जिसका परिचय दे रहे वो दृश्य है, शरीर है। किंतु ये दृश्य और दृष्ट का ऐसा तादात्म्य हुआ है, दोनों का ऐसा एकता हो गई, उस कारण से हम उस दृष्टा को अलग रूप से विभाजन करके नहीं दे सकते। इसी का नाम है अध्यास, कहते हैं शास्त्र में। जैसा हम कभी चाय भी पीते हैं अथवा दूध भी, कहा चाय के द्वारा मेरी जीभ जल गई, दूध के द्वारा मैं जल गया, जल से जल गया। अरे जलाने का धर्म है चाय का और जल का नहीं है, अग्नि का धर्म है। उस अग्नि का धर्म इसमें तादात्म्य करके हम सीधा प्रयोग करते हैं, तेल से जल गया। इसी प्रकार ये दृष्टा और दृश्य का तादात्म्य हुआ है। इस दृष्टा और दृश्य का जो तादात्म्य है, एकता है, उसको विभाजन करना चाहिए विवेक के द्वारा। ये दोनों जहां विभाजन हो गया, केवल दृष्टा को अलग किया, वही आत्मा का दृष्टव्य है और कोई है नहीं साक्षात्कार। अभी यहाँ बहुत विचार किया है, दृष्टव्य में कोई विधि है क्या नहीं है। आगे विद्वान लोग आप लोगों को सुनाएंगे, क्योंकि तबियत प्रत्यय हुआ है। तो दृष्टव्य में कोई भी विधि नहीं मानते। विधि वही होती है जो पुरुष तंत्र होता है, अथवा जो क्रिया है वही विधि होती है। सिद्ध पदार्थ में कोई विधि नहीं होती। ज्ञान तो वस्तु तंत्र है, वो विधि तंत्र नहीं है। किंतु श्रवण और मनन निधिध्यासन में यहाँ विचारणीय है। इसमें कुछ लोग आचार्य लोग विधि मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। किंतु द्रष्टव्य में कोई भी विधि नहीं मानते।
श्रवण मनन निधिध्यासन में नियम विधि मानने पर कोई आपत्ति नहीं, विवरणाचार्य ने स्वीकार भी किया। पुनः एक यहाँ शंका हो सकती है विचारों के मत। श्रुति में आया है आत्मवारे द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या निधिध्यासितव्या। सबसे पहले पद कौन आया है? दृष्टव्या। यदि आत्मा की साक्षात्कार आपने किया, उस आत्मा का अनुभव किया, उसके बाद किसका श्रवण करें, उसके किसका मनन करें, किसका निधिध्यासन करें? इसलिए वहां शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने समाधान दिया है, दो प्रकार का समाधान दिया है। एक तो ये समाधान दिया है पाठक्रमाद अर्थक्रमा बलियसी। एक तो पाठक्रम होता है और एक अर्थक्रम होता है, जैसा लोक में भी होता है। अरे कोई अतिथि आ गया, किसी ने कहा जो आया हुआ व्यक्ति को भोजन कराओ, और उसके बाद कहते नहीं पहले भोजन बनाओ। अरे भोजन कराओ, उसके बाद भोजन बनाने से क्या प्रयोजन है? अभी उन्होंने प्रयोग किया भोजन कराओ उसके बाद भोजन बनाओ, ये शब्द प्रयोग हो गया। अर्थ करते हुए पहले भोजन बनाओ उसके बाद उसको भोजन खिलाओ। वहां मीमांसा में एक दृष्टांत भी दिया है, अग्निहोत्रम जुहोति यवागु पचति। वहां अग्निहोत्र हवन किया, उसके बाद यवागु को पचाने से क्या आवश्यक? यवागु कहते हैं हवन के लिए जो बनाते हैं लक्ष्य को यवागु कहते हैं। इसलिए वहां पहले यवागु को पचाते हैं, उसके बाद अग्निहोत्र करते। ये हुआ अर्थक्रम। इसी प्रकार यहाँ भी पहले श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य अनंतरः उसके बाद दृष्टव्य, ये अर्थ करना। अथवा पहले आत्मवारे दृष्टव्य शब्द को उद्देश्य मान दीजिए। एक उद्देश्य होता है, अर्थात आत्मा ही हमारा उद्देश्य है, आत्मा को प्राप्त करना जानना ही उद्देश्य है। जिज्ञासु के सामने वहां उद्देश्य रख दिया, पुनः उसके मन में जिज्ञासा हो सकती है, आत्मा को उद्देश्य तो रख दिया, उस आत्मा को प्राप्त करना है, किस प्रकार प्राप्त करे? तभी शास्त्र बता रहे नहीं, पहले श्रोतव्य, उसके बाद मंतव्य, उसके बाद निधिध्यासितव्य। इसलिए दोनों प्रकार का समाधान किया। तो यहाँ आत्मवारे द्रष्टव्य, तो आत्मवारे द्रष्टव्य में किस आत्मा का साक्षात्कार करना, किस आत्मा का दर्शन करना? अभी स्वामी जी बता रहे थे आत्मा एक है अथवा अनेक। एक तो है, कोई संदेह नहीं। तो भी शास्त्र में तीन आत्मा का भी निरूपण किया है, क्योंकि एक गौण आत्मा है, एक मिथ्यात्मा है, एक मुख्य आत्मा है। पुत्र है अथवा मित्रादि में भी आत्मा शब्द प्रयोग होता है। पुत्र मेरा आत्मा है, श्रुति में भी आता है। तो पुत्रादि में जहां आत्मत्व प्रयोग हो जाता है, देखिए यहाँ पुत्र अलग है और स्वयं अलग है, भेद स्पष्ट भान हो रहे हैं। जहां स्पष्ट भेद भान होने पर भी अभेद करके व्यवहार कर रहे हैं। पुत्र को जो आत्मा मान रहे वो गौण आत्मा है,
जैसा किसी बालक को कहा दिया सिंगो मानव का, ये ब्रह्मचारी है, सिंह है। तो पुत्र आदि में जो आत्मत्व बुद्धि हो रही है गौण आत्मा माना जाता। यहाँ स्पष्ट रूप से भेद नहीं हो रहे, अभी मैंने बता दिया था। अग्नि और जल, उष्णत्व और जल, उसी प्रकार यहाँ दृष्टा और दृश्य का अभेद हो रहे। शरीर में दो तत्व होने पर भी ऐसा तादात्म्य हो गया दोनों का। उस तादात्म्य करके शरीर को जो आत्मा मान रहे, ये शरीर ही आत्मा है करके वहां जो आत्मा शब्द प्रयोग हो रहे मिथ्या आत्मा, किंतु विभाजन करके आप अलग दृष्ट रूप को ही आत्मा रूप से देख रहे, वो जो आत्मा है मुख्य आत्मा है। इसलिए यहाँ जो बता रहे आत्मवारे द्रष्टव्य में गौणात्मा और मिथ्यात्मा को द्रष्टव्य रूप से नहीं बता रहे, मुख्य आत्मा को। इस मुख्य आत्मा को ही द्रष्टव्य रूप से श्रुति क्यों बता रही है, कारण क्या? क्योंकि आत्मा है आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप बताया जाता है। जो आनंद स्वरूप होता है वही प्रिय होता है, केवल प्रिय नहीं है, प्रियतर ही आत्मा को माना है। इसलिए वहां याज्ञवल्क्य ने पहले मैत्रेय को यह भी उपदेश दिया है, नवरे पत्यु कामाया पति प्रियम भवति। वहां से प्रारंभ करके अंततः जाके नवरे सर्व कामाया करके सर्वम प्रियम भवति। संसार में अलग अलग वस्तुओं से अलग अलग व्यक्ति प्रेम करते हैं। कोई पुत्र से कर रहे, कोई पत्नी से कर रहे, कोई धन से कर रहे, कोई जमीन से कर रहे। जो भी जो प्रेम हो रहे उस वस्तु को लेकर नहीं, वस्तु के प्रति कोई प्रेम नहीं कर रहे। उस वस्तु से प्रेम जो कर रहे उसके द्वारा अपने को ही स्वयं प्रेम कर रहे। संसार में कोई माता पिता है, अपने पुत्र को प्रेम कर रहे, कब तक प्रेम करेंगे? जब तक वो पुत्र अपना अनुकूल है तब तक वो प्रेम कर सकते। जहाँ प्रतिकूल हो गया वही पुत्र शत्रु बन जाता है, कहाँ गया वो प्रेम? उस पुत्र के द्वारा स्वयं अपने को प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे प्रिय है आत्मा माना जाता है। जैसा कोई एक शेख था, उसका एक ही संतान था और वो सत्संगी था। संत के पास जाते थे, सत्संग भी सुनते थे, कुछ प्राणायाम है, योग आदि का अभ्यास किया। उनका नियम था प्रतिदिन आश्रम में जाना, कुछ सेवा करना, सत्संग सुनना। और इधर माता और पिता के मन में ये विचार आने लगा, एक ही बेटा है, प्रतिदिन महात्मा के पास जा रहे, सत्संग सुन रहे, वही एक रह रहे, कहा ये तो सन्यासी तो ना बने। माता पिता के मन में चिंता हो, अभी क्या करे? सन्यासी बनने से पहले उसके गले में एक ऐसा फंदा डाले, बाद में वो सन्यासी नहीं बन सकता। माता पिता ने विचार किया और अपना पुत्र को विवाह किया। उसके बाद बहू को खूब पाठ पढ़ाया, देखो पति को तुम ऐसा प्रसन्न करो, ऐसा प्रसन्न करो, अपने वश में करो। धीरे धीरे उसका जो सत्संग है बंद करवा। तो बहू ने भी वैसा ही किया। अंततः जाके
उस पत्नी के वश में हो गया। वो धीरे धीरे वहां सत्संग भी छूट गया। एक दिन अचानक जा रहे थे, रास्ते में वो संत मिल गए। उन्होंने कहा, बेटा आजकल क्यों सत्संग में नहीं आते हैं? सत्संग को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्संग एक ऐसा चीज है, इस अनर्थ से मनुष्य को बचाता है। उन्होंने कहा, गुरुजी क्या करे, मैं सत्संग में कैसा आ जाऊं? मेरी जो पत्नी है मेरे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती है, तड़पती रहती है। जिस प्रकार जल से निकली हुई मछली तड़पती है, उसी प्रकार मेरे बिना ये तड़पती रहती। उनको छोड़ करके मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा, बेटा ये केवल नाटक मात्र है। संसार में कोई किसको प्रेम नहीं करते, सब अपना स्वार्थ के लिए है। केवल आत्मा ही सबसे प्रिय होता है। जहाँ स्वार्थ होता है वही प्रेम होता है, बाद में वो प्रेम समाप्त भी होता है। उस सज्जन ने कहा, महाराज ऐसा नहीं, मेरी पत्नी तो ऐसी नहीं। तो महात्मा ने कहा, ठीक है, तुम एक परीक्षा करके देखो। तो बोल रहे सबसे प्रेम कर रहे करके, कौन किससे ज्यादा प्रेम कर रहे तुझे मालूम पड़ेगा। मैंने तुझे प्राणायाम भी सिखाया हूँ कुछ, और एक दिन ऐसा ऐसा नाटक करो, तुझे मालूम पड़ेगा। महात्मा ने जो उपाय बताया उसको विचार करते करते घर में आ गए हो। दूसरे दिन पत्नी से कहा, हे देवी आज थोड़ा खीर बनाओ। पति ने खीर बना दिया। उतने में जोर से चिल्लाने लगे, एकाएक गिर पड़े और गिरते गिरते कहा, गुरुजी को बुलाओ। और धीरे धीरे अपना प्राण को ऊपर चढ़ा दिया। इधर माता पिता पत्नी आके रोने लग गए, हाय रे हाय क्या हुआ। उतने में वहां संत भी पहुंच गए और सभी संत के शरण में गिर करके रो रहे, महाराज इनको क्या हुआ, आप इनको बचा दीजिए। संत ने कहा, अवश्य है, मेरे पास दवा तो है, मैं बचा सकता हूँ। ये दवा लाया हूँ एक पुड़िया, ये जो दवा खाएंगे उसका तो प्राण जाएगा, किंतु ये बच जाएगा। कौन खाने के लिए तैयार है? पहले पत्नी की ओर देखा तो पत्नी ने कहा, मैं तो नहीं खाऊंगी, ये जीवित हो जावे ना जावे, मैं नहीं मरूंगी, मैं नहीं खाऊंगी। उसके बाद माता के तरफ से देखा, माता ने भी कहा, जीवित होगा ना होगा, मैं क्यों मरूं। उन्होंने भी मना किया। पिता ने भी वैसे ही बता दिया। अंतिम में पत्नी बोले, महाराज आप लोग तो संत है, परोपकारी है, आप लोगों को कोई बाल बच्चे नहीं, कोई चिंता नहीं, इसलिए ये पुड़िया आप ही खा लीजिए। संत ने कहा, ये तो विलक्षण है, बहुत विचित्र है, चलो मैं खाऊंगा, किंतु एक शर्त है, यदि तेरा पति बच गया वो मेरा शिष्य बन जाएगा। तो पत्नी ने कहा, ठीक है, अभी बुढ़िया खाए तो महात्मा तो मर जाएंगे, तो शिष्य कहाँ से बनेंगे। तो बात की बात बाद में उन्होंने वचन दे दिया और महात्मा ने वो बुढ़िया खा लिया और खाते खाते हाथ में थोड़ा जल था उसके ऊपर छिड़का दिया और उठ जाओ कर, और वो उठ गया और महात्मा गिर पड़े और उसको पहले सब उपाय बता दिया था और उन्होंने उठ करके पुनः थोड़ा कुछ इधर उधर किया, महात्मा जी के ऊपर भी जल छिड़का दिया, तो महात्मा जी भी उठ गए। अब ये देखते रहे क्या करे। पत्नी से कहा, देखो ये भी बच गया, मैं भी बच गया, अब ये मेरा शिष्य बन गया। और सज्जन से कहा, देखा तूने नाटक, कौन किससे प्रेम कर रहे। उन्होंने कहा, गुरुदेव आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, ये संसार स्वार्थी है, कोई किससे प्रेम नहीं करते हैं, केवल आत्मा ही सबसे प्रिय है। उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए मैं आपके शरण में आ रहा हूँ।
वो सदा महात्मा के साथ। कहने का तात्पर्य ये है, ये दृश्य पदार्थों के साथ हम प्रेम कर रहे हैं क्षणिक के लिए। जहाँ अनुकूल होता है वहीं प्रेम होता है, जहाँ प्रतिकूल होता है वहीं द्वेष होता है। क्योंकि ये दृश्य पदार्थ है, कल्पित है, इसलिए वो प्रेम भी क्षणिक रहे। संसार में कहते हैं वो उससे प्रेम कर रहे हैं। अरे प्रेम की परिभाषा ही नहीं जानते हैं, मोह को ही प्रेम मानते हैं। प्रेम और मोह में बहुत अंतर है। मोह होता है तमो और रजोगुण के द्वारा, प्रेम होता है सत्व गुण का कार्य है। प्रेम होता है आत्मा से, मोह होता है शरीर से। प्रेम में कोई सौदाबाजी नहीं होता है, मोह में सौदाबाजी होता है। प्रेम किसी देश काल में परिवर्तन नहीं होता है, एक रहता है। मोह तो देश काल में परिवर्तन होता है। और प्रेम कभी हमारा आध्यात्मिक को नहीं बिगड़ता है, मोह तो आध्यात्मिक के कोसों दूर ले जाता है। तभी कबीर जी ने कहा, कोटि पड़े पड़े पंडित भयानक हो, ढाई अक्षर करके प्रयोग किया। तो कहने का तात्पर्य सबसे प्रिय है आत्मा है। उसी आत्मा को दृष्टव्य देखना चाहिए। कैसा देखना चाहिए? श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा। श्रवण भी अनात्म विषय शास्त्र का नहीं, आत्म विषय शास्त्र में भिन्न भिन्न महापुरुषों का अभिप्राय भिन्न भिन्न भी है। केवल श्रवण मात्र से ही आत्मज्ञान होता है, ऐसा विवरणाचार्य आदि भी मानते। तभी हो सकता है कोई प्रतिबंधक ना हो। तीन प्रकार का प्रतिबंधक माना है, भूत प्रतिबंधक, वर्तमान प्रतिबंधक, भविष्यत प्रतिबंधक। वर्तमान प्रतिबंधक को भी चार भागों में विभाजन किया है। ये चार प्रतिबंधक जब तक रहेगा तब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा, कितना भी वेदांत श्रवण करे। भविष्यत प्रतिबंधक है, हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि इसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा, समय भी समेत रहे। तो जो वर्तमान और जो भूतकालीन प्रतिबंधक है, पुरुषार्थ के द्वारा आप हटा सकते हैं। और भविष्यत प्रतिबंधक है, वो ईश्वराधीन है। तो शब्द श्रवण मात्र से तत्वज्ञान होना चाहिए, क्यों नहीं होता है? शब्द में इतनी सामर्थ्य है, शब्द में शक्ति है। चाहे तो आप प्रयोग करके देख सकते हैं। लौकिक शब्द हम प्रयोग करते हैं, उसमें भी शक्ति है। रास्ते में जा रहे किसी को कहा जाए रे मूर्ख, तुरंत वो आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। आपने केवल एक शब्द प्रयोग किया रे मूर्ख करके, वो आपसे क्यों लड़ रहे हैं? आपने पत्थर नहीं फेंका, डंडा नहीं मारा, कुछ नहीं किया, क्यों लड़ने के लिए तैयार हो रहे? कारण है रे मूर्ख कहने से वो जो शब्द में शक्ति थी, उस शक्ति ने उसको चोट पहुंचा दिया। लौकिक जो शब्द है वो यदि चोट पहुंचा सकता है, क्या हमारे शास्त्रीय शब्द क्यों नहीं चोट पहुंचा रहे हम लोगों को? हम श्रवण कर रहे हैं निरंतर, तुम परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का संतान है, परमात्मा ही है, ये क्यों नहीं पढ़ रहे? विचार करके देखने से यही सिद्ध होता है कि लौकिक शब्द है, कठोर है। हमारा अंतकरण भी हुआ है कठोर पत्थर के जैसा। पत्थर का मतलब ये नहीं काम क्रोध, ये षड रिपुओं के द्वारा पत्थर जैसा हुआ है हमारा अंतकरण। पत्थर के ऊपर पत्थर फेंकने से जिस प्रकार अग्नि की चिंगारियां उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार ये कठोर अंतकरण में कठोर शब्द प्रयोग करने से उसमें जो चिंगारियां उत्पन्न होता है वही क्रोध रूप से प्रकट होता है सामने। किंतु वेदांत का शब्द है फूल के जैसा पंखुड़ी है, कोमल शब्द है, कठोर नहीं है। जिस प्रकार आप फूल की पंखुड़ी को यदि आप पत्थर के ऊपर फेंक दीजिए, पत्थर का कोई बिगड़ेगा नहीं, ना उसमें आग भी उत्पन्न होगा, ना उसमें चिपक सकते। एक कोमल वेदांत के पंखुड़ी जैसा
पुष्प के पंखुड़ी के समान ये वेदांत वाक्य जाके हमारे अंतकरण जो कठोर है उसमें स्पर्श नहीं कर रहे। इसलिए शास्त्र बार बार उपदेश करने पर भी, बार बार श्रवण करने पर भी उसकी शक्ति पूर्ण रूप से बोध नहीं होता। यदि उसी पुष्प के पंखुड़ी को आप मक्खन के ऊपर फेंक दीजिए तो पुष्प के पंखुड़ी जाके उस मक्खन में चिपक जाएगा। उसी प्रकार ये वेदांत रूप जो शब्द है, पुष्प के पंखुड़ी है, उसी मक्खन के समान जिसका अंतकरण है सत्व गुण प्रदान हो गया, उसमें जाके चिपक सकता है, उसी को ही ज्ञान हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमारा जो अंतकरण है कल्मश है, दूषित है, उसको शुद्ध करना पड़ेगा। पहले ही मैंने कहा दिया था, परमात्मा को ढूंढने के लिए कोई कहाँ जाने का जरूरत नहीं है। शबरी कहाँ ढूंढने के लिए नहीं गई थी राम को, राम जी को वहां पहुंचना पड़ा। इसी प्रकार भगवान को ढूंढने के लिए कहाँ जाने का कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु भगवान जहाँ विराजमान है, भगवान का जो सिंहासन है उसको पहले पवित्र बना दीजिए। उस सिंहासन में हम लोगों ने कूड़ा कचरा डाल दिया है, कहाँ भगवान बैठ जाएंगे। भगवान का सिंहासन है हमारा अंतकरण है, उसमें राग द्वेष काम क्रोध आदि जो कूड़े जब तक है तो भगवान कहाँ से बैठेगा। इस कूड़े को हटा दीजिए, भगवान अपने आप आके वहां विराजमान हो जाए। इसलिए यहाँ बता रहे श्रोतव्यो मंथव्यो निरिध्यासितव्या, उसके बाद आत्मवारे द्रष्टव्य। ये याज्ञवल्क्य जी मैत्रेय को उपदेश कर रहे, केवल मैत्रेय नहीं समस्त जिज्ञासुओं को लक्ष्य करके। अभी यहाँ याज्ञवल्क्य जो उपदेश कर रहे, श्रुति याज्ञवल्क्य के द्वारा उपदेश करवा रहे, इसलिए इसको कहते हैं पराकीय शैली। तत्व को जो प्रतिपादन करते हैं उसकी शैली भी तीन प्रकार से मानी जाए। एक तो लौकिक शैली है, एक पराकीय शैली है, एक समाधि शैली माना जाता है। जैसा पुराणादियों के द्वारा जो तत्व को उपदेश कर रहे हैं, अथवा लौकिक कोई गाथा के द्वारा तत्व का उपदेश किया जाता है, वो लौकिक शैली माना जाता है। और जो श्रुति है गुरु और शिष्य को बीच में डाल के तत्व को उपदेश करवाती है, जैसा नचिकेत को यमराज के द्वारा उपदेश करवा रहे, मैत्रेय को याज्ञवल्क्य के द्वारा उपदेश करवा रहे, ये परकीय शैली। श्रुति स्वयं उपदेश नहीं कर रही और एक स्वयं श्रुति उपदेश करती है, ये समाधि शैली है। समस्त शास्त्रों को उठा के देखिए, चाहे तो पुराण हो, वेद हो, महाभारत हो, समस्त शास्त्रों का एक ही तात्पर्य है, उस आत्मा के ओर ले जाना। किंतु प्रतिपादन करने की शैली अलग अलग है और अनात्म पदार्थ को जानने से कभी भी दुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो स्वयं दुख स्वरूप है। आपका दुख कैसा मिटा सकता है। इसलिए शरीर में रहने वाला जो दृष्टा है उसी को देखना चाहिए। उसको देखने का तात्पर्य है उसमें पड़ा हुआ जो आवरण है वो हटाना ही उसका दर्शन। ऐसा तो आत्मा प्राप्ति का साधन कोई है ही नहीं, क्योंकि वो साधन का विषय नहीं है। जो भी साधन का विषय होता है वो अनित्य माना जाता है, तो भी व्यवहार में ऐसा माना जाता है। जैसा कोई कुआं खोदता है, किसके लिए कुआं खोदता है? जल प्राप्ति के लिए नहीं। जल यदि वहां ना होता तो उसको कहां से मिलेगा? वो कुआं खोद रहे केवल मिट्टी को हटाने के लिए, उस जल के ऊपर जो आवरण पड़ा है उसको हटाने के लिए। हो जितने मिट्टी है उसको हटाते जाइए, वहां जल का दर्शन होता है, तो बोल तो जल मिल गया, जल मिल गया। इसी प्रकार हमारे अंतकरण में जो मल पड़ा है उसको हटाने के लिए समस्त शास्त्र है, साधन है बता रहे। वो आवरण हट गया, उस आत्मा का जो अनुभव होता है, जिस प्रकार अभी हम शरीर रूप से अनुभव कर रहे हैं, उसी समय में ब्रह्म रूप से जो अनुभव होता है व्यापक रूप से, यही आत्मवारे द्रष्टव्य है। अधिक तो ना विचार करते, समय भी हो गया। इतना ही बोलते हुए ये मेरी जो वाणी है महाराज के शरण में समर्पण करता हूँ। ओम शांति शांति। मानव मात्र का और उसी उद्देश्य से निरंतर आत्मा का ही श्रवण मनन निध्यासन इसमें लगे रहना, ये हम सबका कर्तव्य है।
हाँ, जो अधिकारी नहीं है उसके लिए पहले चित्त शुद्धि, चित्त का शोधन जब करेगा तो फिर वो श्रवण अधिक कर सकता है। आ देंगे तो अपने आप ही जो अंदर आत्मा विराजमान है वो प्रकट हो जाएगा, उसका प्रकाश हो जाएगा। इस प्रकार से बड़े सुंदर ढंग से इस सत्र में विचार हुआ। सभी संतों ने, महापुरुषों ने जो अपना अपना ज्ञान है, अनुभव है, आपके सामने रखा। अब आपका कर्तव्य यही है, श्रवण कर लिया और बैठ के मनन कीजिए। यदि मनन करेंगे तभी ये ज्ञान आपके साथ जाएगा, नहीं तो यहीं रह जाएगा। फिर सत्र पूर्ण होता है और दोबारा शाम को 3 बजे से सत्र शुरू होगा। तो जैसे आप लोग अभी आए थे सुबह समय से पहले, ऐसे ही पहुँचेंगे, यही आशा है। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। अथ शिवमहिम्नस्तोत्रम्। पुष्पदन्त उवाच ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिर अथावाच्य सर्व स्वमतिपरिणामावधि गृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकर अतीतः पन्थानं प्रवच महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषय पदे त्वर्वाचीने त्वत
वर्तति न मनः तस्य न वचः। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः स्तव ब्रह्मन् किं वाग्रपि सुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबोधिर्व्यवसिता। तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः। किङ्काय स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःखो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः। अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजननेकः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसं शेरत इमे। तयि सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदपथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा मरणवहिव। महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं